बस और पता करना है वो अदानी विल्मर लिमिटेड, ये 700 के ऊपर है। खुश, वैसे तो आपको पुराना हिस्ट्री देखोगे तो फिर आप जज ही नहीं कर पाओगे शेयर को, लेकिन आप एक काम करो, सिर्फ 10-15 दिन के हिसाब से चेक करना आप चार्ट को, आपको दिखेगा ये चार्ट फिर से नए तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार हो रहा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो फिर मेरे को आप बताइएगा इसके अंदर करना क्या। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी दो आप। जी, नहीं डीपी आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए स्टॉक वैसे तो लार्जली एक रेंज में है। अगर मैं पिछले 10 से 15 दिन या थोड़ा-सा और पीछे चले जाऊँ तो स्टॉक्स में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन उस रेंज की जो बायस है ये पॉजिटिव है। निचले स्तरों पे स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आई है एंड ऑफ लेट तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बिल्ड हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में आप एक बाय पोज़ीशन बना सकते हैं। वॉल्यूम एक्शन इसमें डिसेंट है, नॉट टू बिग बट काफ़ी ज़रा-सा एक अपटिक दिखा है वॉल्यूम एक्शन में। इंडिकेटर सेटअप भी इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो 690 का जो लेवल है उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। 716 715 पकड़ लीजिए, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है वो आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा, और वहीं सेकंड टारगेट होगा आपका 730 का। तो डेफिनेटली सेटअप इसका पॉजिटिव है, मोमेंटम इज इन इट्स फेवर, इसे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बैंकिंग तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, लेकिन साथ में आपको टेक्नोलॉजी के भी मिड कैप आईटी काउंटर्स भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों एक टैंडम में एक साथ बहुत रेयर दिखते हैं, जो चलते नहीं है। लेकिन सीमेंट पैक में रेजिलेंस बनी हुई है। क्या सीमेंट पैक में अब भी इतनी बड़ी मूव के बाद भी एसीसी, अंबुजा या जेके सीमेंट, इनमें से कोई स्टॉक आप चूज करेंगे संतोष ट्रेडिंग के लिए? यस, एसीसी और अंबुजा सीमेंट में मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा। एसीसी में एक ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है 2400 के रेजिस्टेंस का, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन के बाद फिर मोमेंटम पकड़ सकता है। तो यहाँ पर एक 2520 तक के टारगेट के लिए 100 रुपये की अपसाइड के लिए फिर से प्ले किया जा सकता है। नीचे 2380 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अंबुजा की बात करें तो अंबुजा में भी एक मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे इसमें एक 440 का अच्छा सपोर्ट है, तो 440 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 480 के लिए इसको भी अप्रोच किया जा सकता है। चल रहा है, फाइनेंस में मूव है। आप मुथूट फाइनेंस नीचे आया तो आज आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें भी अच्छी मूव्स दिख रही हैं। क्या कुछ यहाँ का कोई इस स्पेस से कोई ट्रेड आपकी रडार पर है? जी देखिए, मोमेंटम इसमें बिल्कुल फिलहाल बना हुआ है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। ज्यादा लॉन्ग टर्म एडवाइस तो इसमें हम देते नहीं, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे जिस तरीके का मोमेंटम हम देख रहे हैं, बीपीसीएल ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और उसके ऊपर फिलहाल सस्टेन भी कर रहा है, विच इज एन एनकरेजिंग साइन। हो सकता है स्टॉक में और तेजी यहाँ से बढ़ जाए। इंडिकेटर सेटअप भी इसका पॉजिटिव है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। 325 का स्टॉप लॉस और 340 जो है इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा बीपीसीएल में। बट ध्यान रहे ये ज्यादातर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बेट्स हैं, बहुत लंबी पोजीशंस हम इसमें नहीं सुझाते। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आप 340 का टारगेट और 325 के स्टॉप लॉस के लिए एंटर कर सकते हैं। ठीक है किरण, एक बार ना आप इंडिगो का चार्ट वापस से लगाइए, क्योंकि ब्लॉक जो लगना था वो लगा है, और मैं रेंज आपको बताता हूँ 1886 से लेके 1967 रुपये के बीच बीच में लगा है। अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे ना तो करीब करीब आपकी बनेगी 1920 की एवरेज, जिस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। 1920 1930 के आसपास की एवरेज बनेगी जिस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। इक्विटी का जो हाथ बदला हुआ है वो है 2.9% स्टेक का। आपको पता ही है फाउंडर मेंबर से गंगवाल साहब, उनकी तरफ से सेल ऑफ है, और 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं। ये अब हो गया है और एवरेज का भाव ही अभी स्क्रीन पर आ रहा है।